आज बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं तर्क संग्रह के कर्म का भेद पढ़ेंगे। आप अध्ययन करेंगे इस टॉपिक का, इस विषय को। कर्म क्या है और कर्म के कितने भेद हैं। तर्क संग्रह के क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए इस कर्म के भेद को समझें। चलनात्मकम कर्म, चलन रूप क्रिया कर्म कहलाती है। द्रव्य मात्र वृत्ति, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि भेदात पंचविधम चलना रूपी कर्म कहलाता है। यह उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन रूपी भेद से 5 प्रकार का है। अब उत्क्षेपण अपक्षेपण क्या होते हैं, उससे पहले आप सभी बच्चों को यह जानना है कि संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणत्वम कर्मत्वम, अर्थात संयोग से भिन्न होते हुए जो संयोग का समवायी कारण हो वह कर्म है। वस्तुतः कर्म एक विशेष क्रिया है। कर्म की गणना सप्त पदार्थों में की जाती है। इसका सामान्य लक्षण है चलनात्मकम कर्म, अर्थात सामान्यतः चलने फिरने आदि का नाम कर्म है। इसमें संयोग विभाग अनिवार्य रूप से होता है। कर्म के 5 भेद माने गए हैं। इन 5 का इस प्रकार हम स्वरूप पढ़ेंगे कि ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपण। सबसे पहले क्या है, कितने भेद बताए हैं कर्म के कि 5। चलनात्मकम कर्म, चलन रूप क्रिया कर्म कहलाती है और इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। उत्क्षेपण का अभिप्राय क्या है, प्रत्येक का अर्थ समझें। उत्क्षेपण अर्थात कोई भी वस्तु ऊपर की ओर उछालना। अपक्षेपण अर्थात नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन यानी सिकोड़ना। प्रसारण फैलाना और गमन अर्थात चलना। ये 5 कर्म होते हैं। अब सबसे पहले जो है उत्क्षेपण, ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपण। उत्क्षेपण का अभिप्राय है कि जो उत्क्षेपण में संयोग होने के कारण ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी जाती है वह उत्क्षेपण कहलाती है। ऊर्ध्वदेश संयोग हेतुर उत्क्षेपण, ऊपर वाले देश से संयोग का जो कारण है वो उत्क्षेपण कहलाती है। अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपण, ऊर्ध्व ऊपर की ओर और दूसरा इसके विपरीत है अपक्षेपण। अधोदेश संयोग हेतुर अपक्षेपणम, यानी अधोदेश नीचे की ओर संयोग होने की क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। तो कोई वस्तु जैसे बॉल है आपके पास, ऊपर की ओर फेंकना, ऊर्ध्वदेश से संयोग हुआ उत्क्षेपण कहलाई, और अधोदेश से संयोग हुआ यानी नीचे की ओर संयोग हुआ तो नीचे की ओर फेंकना आपका क्या कहलाता है, अपक्षेपण कहलाता है। अब अगला आप पढ़ेंगे कि आकुंचन, जो कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींचना आकुंचन कहलाता है। और इसके विपरीत ही प्रसारण गमना, प्रसारण यानी कोई वस्तु को आप हाथों को जैसे दोनों से फैलाएंगे तो इस प्रकार फैलाना, प्रसारण का अभिप्राय है फैलाना। और अंतिम जो है कर्म का भेद गमन, गमन यानी चलना, चलन रूप क्रिया ही गमन कहलाती है। इस प्रकार आप 5 कर्म माने गए हैं। उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि। यहाँ सभी बच्चों ने कर्म के भेद पढ़े और बच्चों कर्म के भेद पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे अभाव। अभाव क्या कहलाते हैं? कोई भी निषेध मुख प्रमाण गम्यो अभाव रूप है सप्त पदार्थ है प्रतिपाद्यते। अभावात्मक निषेध मुख प्रतीति का विषय अभाव नामक 7वां पदार्थ प्रतिपादित किया जाता है।
यह दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव, अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव पुनः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। और दो प्रकार के पड़े। दो प्रकार कौन कौन से? संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार के, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव। प्रागभाव अब पढ़ते हैं हम सभी कि उत्पत्ति प्राक कारणे कार्यस्य अभावः प्रागभावः यथा तंतुषु पटाभावः, जिसका अभाव अनादिकाल से चला आ रहा है किंतु उसका अंत संभव है, जैसे तंतुओं में पट का अभाव अनादि शांत है। तो ये प्रागभाव कहलाता है। पहला भेद हुआ प्रागभाव किसका? संसर्गाभाव के तीन भेद चल रहे हैं, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव। अब सबसे पहले हमने पढ़ा प्रागभाव, जिसका मूल अर्थ है पहले ना होना। जैसे आज निर्मित घट का गत दिनों में अभाव था, यानी आज से पहले अभाव था। यदि कोई वस्तु आज उत्पन्न हुई है तो कल उसका जो अभाव था वह प्रागभाव कहलाता है। यानी कोई वस्तु आज बनाई है उससे पूर्व का जो अभाव था वह प्रागभाव कहलाता है। अगला भेद है प्रध्वंसाभाव। उत्पन्नस्य कारणे अभावे प्रध्वंसाभावे यथा भग्ने घटे कपालमालायाम घटाभावे, जिसका आदि तो है अर्थात जो उत्पन्न तो होता है किंतु उसका अंत असंभव है, साधिर अनंत है। इसका अभिप्राय है सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने कि नष्ट हो जाने के कारण ना होना। जैसे प्रागभाव वस्तु के आदि में होता था, पहले होता था, यानी वस्तु आज बनाई है उससे पहले का अभाव क्या कहलाता है? प्रागभाव। जबकि आज के बाद में वस्तु नष्ट हो जाएगी वो क्या कहलाता है? प्रध्वंसाभाव। जैसे प्रध्वंसाभाव वस्तु के अंत हो जाने पर होता है। जैसे घड़ा है, घड़ा आज बनाया है, आज से पहले उसका अभाव था, वो प्रागभाव कहलाया। और आज के बाद यदि वो नष्ट हो गया, फूट गया, तो घट के नष्ट हो जाने पर जो उसका अभाव है वह प्रध्वंसाभाव कहलाता है। अब तीसरा इसका भेद है संसर्गाभाव का अत्यंताभाव। अत्यंताभाव कहलाता है कि त्रैकालिक अभाव अत्यंताभाव है, यथा वायु रूपाभाव है, जिसका त्रैकालिक अभाव पाया जाता है। जैसे वायु में रूप का अभाव, त्रैकालिक अभाव यानी बिल्कुल ना होना, जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है। जो अभाव पहले था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, वह अत्यंताभाव कहलाता है। जैसे आपने ये पढ़ा कि वायु में रूप का अभाव होता है, वायु का कोई रूप होता है, आप सभी बच्चों ने कभी देखा। उसी तरह बांझ के पुत्र ना होना, आकाश में पुष्प होना, इस प्रकार के यह अत्यंताभाव के उदाहरण हैं, अर्थात जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि अन्योन्याभाव। आपने पढ़ा यहाँ पर संसर्गाभाव के तीन भेद पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अन्योन्याभाव। अन्योन्याभाव का अभिप्राय है कि तादात्म्य प्रतियोगिता को अभाव है, घटपटो न भवति इति। तादात्म्य संबंध से किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का न पाया जाना ही अन्योन्याभाव है। जैसे घट कभी पट नहीं होता, अर्थात अन्योन्याभाव क्या कहलाता है कि एक का दूसरे में ना होना। घट में पट का व पट में घट का। पट क्या होता है? वस्त्र। घट क्या होता है? घड़ा। तो घड़े में वस्त्र का और वस्त्र में घड़े का, और लकड़ी में वस्त्र का व वस्त्र में लकड़ी का अभाव ही है। अभाव क्या कहलाता है? अन्योन्याभाव, अर्थात एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होता है, वह अन्योन्याभाव। अन्य भाव यानी एक से दूसरे का एक अभाव। जैसे घड़े में कोई वस्त्र होता है या वस्त्र में घड़ा होता है, लकड़ी में वस्त्र होता है या वस्त्र में लकड़ी होती है, अर्थात इनमें से कोई किसी में नहीं होता, सबका अभाव होता है एक दूसरे में। इसलिए ये
अभाव का भेद, अंतिम है अन्योन्या भाव। इस प्रकार आप सभी बच्चों ने अभाव का भेद पढ़े। अभाव कितने प्रकार के होते हैं सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभाव दो प्रकार का होता है, संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव। संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यंताभाव। और अंतिम क्या होता है, अन्योन्याभाव। अब इस प्रकार अभाव के चार भेद हुए। दो भेद हैं मूल रूप से, एक के तीन भेद और एक अकेला ही है। आप सभी बच्चों ने इसको अभाव को ध्यानपूर्वक सुना और अगले वीडियो फिर से सुने। धन्यवाद।